नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार देश की प्रथम योग नीति करेगी लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 को किया संबोधित। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि कर रहे प्रतिभाग। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के तहत आईआईटी रुड़की में ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम का आयोजन। 25 संस्थानों के 150 से अधिक छात्र जीवन की चुनौतियों के समाधान पर रखेंगे अपने विचार। और रुद्रप्रयाग जिले में शीतकाल के लिए पूर्ति विभाग ने किया 3 माह के राशन का भंडारण। बर्फबारी से रास्ते बाधित होने के कारण गड़बड़ा जाती हैं खाद्यान्न और ईंधन की व्यवस्थाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार देश की प्रथम योग नीति लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देहरादून में आज से शुरू हुए 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक्सपो में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का प्रमाण दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद के विषय में कहा जाता है कि आयुर्वेद वेदयति बोध्यति इति आयुर्वेदः, यानी कि आयु रूपी जीवन का ज्ञान करवाने वाली और विज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का 7वां संस्करण देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की भी इस नवाचार मंच के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के तहत आईआईटी रुड़की में चल रहे कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के करीब 25 संस्थानों के 150 से अधिक छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। आगामी 15 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में जीवन में आने वाली चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की जा रही है। साथ ही प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो है एक नेशनल वाइड इवेंट है जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे जुड़ते हैं और उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि उनको एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। और ये निर्धारित समय जो है इस बार 5 दिन का दिया गया है और ये हार्डवेयर एडिशन है, सॉफ्टवेयर एडिशन नहीं है, हार्डवेयर एडिशन है। और इस हार्डवेयर एडिशन में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनटीआरओ, इसरो, उन लोगों ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में बच्चों को काम करना है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन कार्यक्रम में छात्र राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी एक पर नवाचार श्रेणी में अपने विचार रखेंगे। इनमें स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति श्रृंखला, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, विरासत और संस्कृति, स्थिरता, शिक्षा और कौशल विकास जैसे विषय शामिल हैं। इस पहल का मकसद छात्रों में रचनात्मकता और एंटरप्रेन्योरशिप क्षमता को बढ़ावा देना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री से आए हैं और चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्री फेस करती है, वो यंग इनोवेटिव माइंड्स को दिया जाए और वो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब ये सॉल्व करते हैं तो उनको
काफ़ी चीज़ें लर्निंग होती है, उनका क्रिएटिविटी और इनोवेशन कल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक टेंजिबल प्रोटोटाइप में, वो चीज़ की जाती है और इससे उनकी लर्निंग होती है और वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी डेवलप होती हैं कि कैसे किसी आइडिया को ग्रास रूट लेवल पे समझ के और उसको किस तरीके से टेंजिबल प्रोडक्ट में और टेंजिबल आउटकम में लाया जा सके। वहीं इस कार्यक्रम में आए छात्रों और टीम लीडरों ने कहा कि ये मंच वास्तविक जीवन की समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करता है। 2 सालों से मैं इसमें आ रहा हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों को हेल्प करता हूँ या उनसे आइडियाज़ लेता हूँ। कई बार उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो कि असल में इस्तेमाल होने चाहिए। सार इमेजेस एक रिमोट सेंसिंग इमेजेस होती है, उसमें से हमें मैन मेड चेंजेस डिटेक्ट करने हैं, यानी कि जो हम इंसानों ने चेंजेस किए, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई है, रोड्स बनाई है या फिर कहीं पर कुछ चेंजेस किए, खेत में कुछ अलग किया है, वो हमें चेंजेस डिटेक्ट करवाने हैं। ये ज़्यादातर इनकॉर्पोरेट होगा, इस्तेमाल होगा डिफेंस पर्सपेक्टिव में। प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा मोटिवेशनल टॉक था और हमको इंस्पायर किया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हम उन चीज़ को स्केल करें और अपना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। उनका इंस्पिरेशनल था बहुत टॉक। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले गांवों में शीतकाल में बर्फबारी के कारण अक्सर मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिससे खाद्यान्न, ईंधन आदि की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, जिसको देखते हुए पूर्ति विभाग ने बर्फबारी वाले गांवों में 3 माह के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण कर दिया है। रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली, चिरबटिया, तुंगनाथ घाटी, केदार घाटी, चोपता, घिमतोली, खडपतिया सहित कई क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी माह में भारी बर्फबारी होती है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी कुशाल सिंह कोहली ने कहा कि ये बर्फबारी वाले गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों और गोदामों में 3 माह का खाद्यान्न एकत्र कर लिया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वे पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखें। जो बिल्कुल बंद होने वाला क्षेत्र है, वहाँ दुकानदारों को भी हमने 3 महीने का खाद्यान्न जो है अग्रिम रूप से वितरण कर दिया है। इसके साथ ही हमने शीतकाल को देखते हुए जो हमारे पेट्रोल पंप हैं या एलपीजी जो सप्लाई होती है, उसके लिए भी हमने सभी को गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप को हमने डायरेक्शन जारी किए हैं कि शीतकाल को देखते हुए अग्रिम मांग पैसा जमा करते हुए अग्रिम रूप से अपने यहाँ भंडारण करते रहे और जो क्षेत्र बर्फबारी से बंद होने वाले हैं वहाँ पे जो है गाँव में जो विस्तार पटल बने हुए हैं, वहाँ पे वो अग्रिम रूप से वो एडवांस पे उनको वितरण कर दे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज हरबर्टपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया। यहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खुलने से पूर्व सैनिकों को काम करवाने के लिए देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस कार्यालय में पूर्व सैनिकों को सहूलियत तो मिलेगी ही, साथ ही उनका समय भी बचेगा। बता दें कि पचवादून क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की सैनिक पृष्ठभूमि रही है। आज भी यहाँ के हजारों लोग सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यहाँ करीब 14,000 से अधिक पूर्व सैनिक भी रहते हैं। इन पूर्व सैनिकों को पहले जहां सैनिक कल्याण से जुड़े कामों के लिए बार बार देहरादून जाना पड़ता था, वहीं अब उनकी ये दौड़ बच जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि भाजपा सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम देश के सिपाहियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। हरबर्टपुर में सैनिक कल्याण कार्यालय खुलने से यहाँ के हजारों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय के खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जिनको इनकी कार्यालय के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों कुश मिश्रा और निशा यादव ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने और ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश और समाज की सेवा करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का समर्पण और परिश्रम समाज के विकास और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। वेव्स ऐप QR कोड के जरिए भी डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।